अब ये डिपेंड करता है कि आप कब यहाँ पे प्लॉट लेते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं कि हमने बड़े अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट किया। ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3 तीनों कमर्शियल्स बहुत अच्छे हैं। ओवल की लोकेशन और उसका कमर्शियल बहुत खूबसूरत है। थोड़ा आबाद हो चुका होगा, लोग यहाँ पे रिहाइश रख रहे होंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी होंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये बहुत बड़ा फेज़ है और इसमें बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इसमें तो वहाँ पे एलीट क्लास आपको देखने को मिलेगी। अब जहाँ पे GOR के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें इतनी खूबसूरतियाँ हैं कि अगर मैं जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असदुल्ला वान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं। मैं रियल स्टेट सेक्टर की मार्केट को कवर करके आपको अपडेट्स देता रहता हूँ और गाइड करता रहता हूँ कि कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म है। ये फ़ेज़ वैसे ही बहुत सुर्खियों में रहता है, लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्ट शो करते हैं। स्पेशली मेरे ओवरसीज़ भाई पाकिस्तानी जो हैं, उनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है और इंटरेस्ट रहना भी चाहिए है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेज़ बनेगा फ्यूचर में। इसकी लैंड बहुत ज़्यादा है, इसमें अमेनिटीज़ बहुत ज़्यादा दी गई हैं जो कि हमें प्रीवियस फेजेस में देखने को नहीं मिलती। मतलब अगर हम पुराने फेजेस से भी मैं इसको एवेल्यूएट करूं तो फ़ेज़ 8 में भी कई ब्लॉक्स ऐसे हैं, जैसे वाई ब्लॉक की मैं बात करूं, उनमें भी इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं हुई हुई जो फ़ेज़ 9 प्रिज्म में हुई हुई है। तो जो मोस्ट प्रायोरिटी पे इनकी फ़ेज़ है ओवरऑल फेजेस में से, वो सिर्फ 2 फेजेस हैं, एक फ़ेज़ 9 प्रिज्म और एक फ़ेज़ 10। अगर आप लॉन्ग रन पे जाना चाह रहे हैं तो फिर फ़ेज़ 10 से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। ये बहुत बड़ा फेज़ है और इसमें बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत लंबे अरसे के लिए लॉक होगी और उसका प्रॉफिट भी उसी तरह से होगा। मतलब वहाँ पे अगर मैं रेट की बात करूँ तो एक कनाल आपको 85-86 लाख में मिल जाता है, तो बहुत रीज़नेबल प्राइस है। अगर आप उसको लेके रख लेते हैं, कुछ अर्सा के बाद वो बैलेट होगा, आप उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस देना शुरू करेंगे, देन कुछ अर्सा गुजरेगा, साल 2 साल 2.5 साल गुजरेंगे तो आपको हैंड ओवर दे दिया जाएगा। तो ये एक लंबी जर्नी है, लेकिन 80-85 लाख रुपए का कनाल बहुत रीज़नेबल है और वो भी फ़ेज़ 10 में। लेकिन उससे पहले जो प्रायोरिटी पे है वो है फ़ेज़ 9 प्रिज्म। इसमें इतनी खूबसूरतियाँ हैं कि अगर मैं आपको गिनवाने बैठूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो शॉर्ट सी बात करते हैं। इसमें Q ब्लॉक में थीम पार्क आपको दिया गया है। Q ब्लॉक के बिल्कुल साथ P ब्लॉक में आ जाएं तो उसमें जो कमर्शियल जोन दिया गया है वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप 8 मरला के प्लॉट्स को देखें तो वो 2 साइड ओपन है, मतलब उनके फ्रंट पे भी रोड है और बैक पे भी रोड है। तो उनको वो 2-2 चीज़ें लग रही हैं, 2 रोड्स लग रहे हैं, उनके गेट 2 बनेंगे, उनकी लुक बहुत खूबसूरत निकलेगी। ये प्रीवियस फेजेस में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ फ्रंट ही होता है। तो वो बहुत खूबसूरत उन्होंने कमर्शियल बनाया है P ब्लॉक का। ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3 तीनों कमर्शियल्स बहुत अच्छे हैं। ओवल की लोकेशन और उसका कमर्शियल बहुत खूबसूरत है। इसमें गोल्फ कोर्स बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है, प्लस उसकी लैंड बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 350 कनाल में सिर्फ गोल्फ कोर्स बन रहा है। फिर इससे आगे अगर हम F ब्लॉक की तरफ चलें तो यहाँ पे 120 कनाल का पार्क होता था, जिसको कट डाउन करके कुछ 60 कनाल में पार्क रख दिया है और बाकी वहाँ पे विलास बन रहे हैं सारे ब्यूरोक्रेसी के। तो वहाँ पे एलीट क्लास आपको देखने को मिलेगी। अब जहाँ पे GOR के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वहाँ पे सारी ब्यूरोक्रेसी ने आना है, तो आप यहाँ से एवेल्यूएट करें कि वो फेज़ कितना प्रीमियम होगा जब वो सारा आबाद हो चुका होगा, यहाँ 30-40% भी आबाद हो चुका होगा। तो आज अगर हम पुराने फेजेस से उसकी वैल्यूएशन करें, आप फ़ेज़ 5 में एक अच्छा प्लॉट अगर लेते हैं तो वो 7-7.5 करोड़ रुपए में आपको मिलेगा खूबसूरत लोकेशन का, और 6 में लेते हैं तो तकरीबन 6 में भी 6-6.5 करोड़ रुपए में आपको अच्छा खूबसूरत प्लॉट मिलेगा। सेम वही खूबसूरत प्लॉट आपको फ़ेज़ 9 प्रिज्म में 3.25 करोड़ रुपए का मिल रहा है। तो देखें ये कितना बड़ा गैप है, और वो गैप सिर्फ इसलिए है कि ये फेजेस टोटली आबाद हो चुके हैं और प्रिज्म इट विल टेक सम टाइम। मेरा ज़ाती ख़्याल है कि 3 साल के अंदर अंदर ये थोड़ा आबाद हो चुका होगा, लोग यहाँ पे रिहाइश रख रहे होंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी होंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर ब्लॉक में इन्होंने पोजेसन दे दिया है। P ब्लॉक के कमर्शियल को भी पोजेसन दे दिया है और ऑलमोस्ट हर रेजिडेंशियल ब्लॉक को इन्होंने पोजेसन दे दिया है। Q ब्लॉक में कोई घर भी बन रहे हैं, R ब्लॉक में घर बन रहे हैं। तो ये ओवरऑल फेज़ ऐसा है जहाँ पे आपके फंड्स 100% सिक्योर हैं
और बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप 5 मरला की प्रॉपर्टी को देखें तो 5 मरला 60-65 लाख रुपए से शुरू हो जाता है और 1 करोड़ रुपए के अंदर अंदर आपको बेहतरीन पोजेसन प्लॉट मिल जाता है। तो अगर फेज़ 7 में मैं इसकी एवेल्यूएशन करूं तो वहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए का आज प्लॉट, तो इसमें भी 5 मिलियन का गैप आ रहा है। इसी तरह 10 मरला की बात करूं तो 10 मरला आपको 85-90 लाख रुपए से बड़ा पुअर लोकेशन का प्लॉट स्टार्ट हो के तकरीबन कोई 1 30-40 तक एक खूबसूरत प्लॉट आपको मिल जाता है 10 मरला का। वही अगर मैं 7 में चला जाऊँ उस लोकेशन का प्लॉट लेने तो वहाँ पे मुझे 2.25 की ब्रैकेट में मिलेगा, इसमें भी 1 करोड़ रुपए का गैप है। और कनाल की अगर बात करूँ तो कनाल आपको 2 करोड़ रुपए से लेके 2.25-3 करोड़ रुपए तक एक खूबसूरत प्रीमियम प्लॉट मिलेगा और वही सेम प्लॉट 7 में आपको 4.5 करोड़ रुपए का मिलेगा। तो ये गैप्स जो हैं इन्होंने फिल होना ही होना है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कब यहाँ पे प्लॉट लेते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं कि हमने बड़े अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट किया था, तो वो अच्छा टाइम आज है। आज आपको एक अच्छा फ़ैसला लेना पड़ेगा, अपने फ़ंड्स के अकॉर्डिंग आपको चीज़ प्लान करनी पड़ेगी ताकि आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। हम वीडियोस में बार बार आके बताते ही ये हैं कि लाजमी नहीं है कि जब हर बंदा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो तब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब फेज़ 9 प्रिज्म में मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिनको मैंने 100 माइनस में प्लॉट लेके दिए हुए हैं, मतलब 70-70 लाख के, 80-80 लाख के प्लॉट एक कनाल के, और आज उनके गिरी हुई मार्केट में भी वो प्लॉट 2.5 करोड़ रुपए के हैं। लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी 2018 में, 19 में, 4-5 साल का उनका वेट है। तो यही वेट अगर आप आज लेके करते हैं तो मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट 2x हुई होगी मिनिमम। और अगर कमर्शियल्स में चले जाते हैं तो उसमें एक अच्छा जंप आ सकता है। 8 मरले का कमर्शियल पी ब्लॉक का जो प्लॉट है वो आज 17-17, 18-18 करोड़ रुपए का है। तो आप इमेजिन करें कि वहाँ पे रेट हो चुका है 17-18 करोड़ रुपए का, जहाँ पे अभी एक भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। तो जब यहाँ पे आबाद हो चुका होगा और सारे ब्रांड्स आ चुके होंगे और ये प्रॉपर तरीके से ऑपरेट हो रहा होगा, तब यहाँ पे क्या रेट होगा। सेम इसी तरह DHA फेज़ 7 राया में होता था, उसके कमर्शियल को भी लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन जब वो फिर बढ़ा है तो आज सबकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत पीक में हैं, तो लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया उससे। तो लिहाजा आप भी फ़ायदा उठाएं। जितने भी आपके फ़ंड्स हैं जो बैंक में पड़े हुए हैं और वो डिवैल्यू हो रहे हैं, उनको किसी रियल एसेट में तब्दील करें। आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे होंगे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।